Hello guys, my name is Dr. Deepak Anjana and in today's video we will discuss 75 days revision plan for FMG January 2025. As we all know, exam date has been already declared. Exam will be on 12th of January 2025. We have approx 75 to 77 days for our exam. अब इन 75 डेज़ में अप्रोक्स हमको 3 से 4 रिवीजन टारगेट करना है। वो कैसे करना है वो पूरा प्लान मैं आज आपको बताऊंगा। डे वाइज पूरा प्लान मैं आपको बताऊंगा कितने कितने दिन हर रिवीजन में किस किस सब्जेक्ट को देना है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्या क्या सोर्स यूज़ करना है रिवीजन में और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। लास्ट 2 मंथ जो है आपके 75 डेज़ हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब बारे में हम पूरे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि लगभग 75-77 डेज़ हमारे पास हैं और डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देखते हो उसके हिसाब से। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक आपने कितना भी पढ़ा हो, ये जो टाइम है, ये अब जो ये 75-77 डेज़ हैं, ये आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डेज़ होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़ाई करी थी, वो आपने वीडियोस देखे थे किसी ऐप में या आपने कोचिंग अटेंड करी थी, तो वो आपकी मेहनत कम थी कंपेरेटिवली उन टीचर्स की मेहनत ज़्यादा थी। क्योंकि आप बस जाके बैठे हो, आपने वीडियोज़ देखे हैं। बट ये जो एक्टिव जो लर्निंग जो अब होने वाली है ना आपकी, ये आपकी असली मेहनत होने वाली है। तो बहुत सारों ने जो अब तक बड़े थोड़े डिले डाले थे, अब तक इतने अच्छे से नहीं भी करी थी, ये आपका वो टाइम है कि अब आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। मतलब अब भी अगर ये सोचोगे कि अब आपके पास जो एक मौका होता है ना कि भाई कोई मुझे जगा देता उस टाइम पे, ये वो मौका है जागने का। अब अगर आप जाग जाते हो तो आप अभी भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर आउट कर सकते हो। तो सोर्सेज क्या क्या यूज़ करना है जो आपने अभी देखे कि मेन वीडियोस मेन नोट्स है तो मेन नोट्स रखो, रैपिड है तो रैपिड रखो और मेन को रैपिड में कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो, या कोचिंग के नोट्स है तो कोचिंग के नोट्स रखो। अब वो चेंजेस ज़्यादा नहीं करना है इस टाइम पे जाके। साथ में आप एड ऑन कर सकते हो एलआरआर को। रैपिडर का एलआरआर का पिछली बार भी मैंने जो जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं, जितने भी एफएमजी पास के लोगों से बात करी, सबको एलआरआर से हेल्प मिली थी क्योंकि सारे पीवाईक्यूज कवर हो रहे थे, सारे पीवाईटीज कवर हो रहे थे। पीवाईटीज से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कोई कितना भी बोल ले, बट पीवाईटीज ही क्वेश्चन आपका मेजोरिटी फॉर्म करते हैं। तो एलआरआर करके काफ़ी अच्छा सोर्स आपको मिल जाएगा रैपिडर की ओर से। और अभी उन्होंने एक अलग से एलआरआर का कोर्स ही लॉन्च किया है, एलआरआर प्लस करके एक लॉन्च किया। आपको अलग से पूरा रैपिडर लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एलआरआर प्लस भी ले सकते हो। उस एलआरआर प्लस में 17 दिन में 50 आवर्स में सारे 90 सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे, प्लस टेस्ट एंड डिस्कशन भी होगा चैंपियंस एग्जाम के साथ साथ। तो आपको एलआरआर प्लस के साथ साथ चैंपियंस एग्जाम भी मिलते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट एंड डिस्कशन भी होगा। और ये 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आएगा। और यू कैन यूज़ माई कूपन कोड DPKLRR टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। जो भी उस पर आपको मिलेगा वो चीज़ें हैं, एड ऑन कर सकते हो। तो एलआरआर एड ऑन कर लो। और उसके साथ में पीवाईक्यूज अच्छे से ही करने हैं, अपने को जाना है। जो भी तक आपने पीवाईक्यूज करे हैं उनका रिवीजन अच्छे से करना है, उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि वो रिवाइज हमारे अच्छे से हो। प्लस अब जो प्लान हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा डे वाइज प्लान क्या कितना कितने कितने दिन हमको पर डे होना चाहिए, ये स्लाइड आपको इस पर दिख जाएगी। बट हो सकता है कि आपको थोड़ा शॉर्ट छोटा वाला दिखे इस पर। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपका ये शेड्यूल पूरा आपको मिल जाएगा। सो जो हमको 3 रिवीजन करना है, तो 75 डेज 3 रिवीजन में फर्स्ट रिवीजन जो है वो 37 डेज़ का होना चाहिए, सेकेंड रिवीजन 21 डेज़, फिर थर्ड रिवीजन 13 डेज़ और फोर्थ रिवीजन तो जो लास्ट के फोर्थ डे जो 4 दिन होते हैं एग्जाम से पहले, वो दिन हमने रखे हैं उसमें। तो ऐसे करके 75 डेज़ में हम टोटल 4 रिवीजन प्लान आउट करना है। अब देखो ऐसा है कि ये लगेगा कि बहुत हेक्टिक है, बट हमेशा से हर बार हर एग्जाम में लोग करते हुए आए हैं, हमने भी किया है, बाकी लोगों ने भी किया है। इसको करने के लिए आपको कम से कम पर डे 12 आवर तो पढ़ना ही पड़ेगा। 8 to 9 आवर अच्छे से नोट्स रिवाइज करो, 2 to 3 आवर MCQ सोल्व करो। इसमें जो 37 डेज जो फर्स्ट रिवीजन है उसमें एनआर्ट, फिजियो, पेथो, फार्मा 2 डेज, माइक्रोबायोकेम 2 डेज सबको दिया है। PSM, OBG, सर्जरी और मेडिसिन 3 दिन दिए हैं। ENT, ओप्था, पीडिया 2 दिन, फोरेंसिक, रेडियो दोनों मिला के 3 दिन, साइकेट्री, डर्मा, एनेस्थेशिया, ऑर्थो 1 डेज। ऐसे करके 37 डेज में आपका फर्स्ट डिवीजन खत्म होगा। इसमें आप चाहो तो अगर आपके कुछ सब्जेक्ट हो गए, कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो उनका टाइम आप एक्स्ट्रा टाइम किसी दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल PSM OBG में आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो किसी दूसरे सब्जेक्ट से कम कर सकते हो। 2-4 दिन का प्लस माइनस भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। किसी का भी रिवीजन प्लान 100% ब्लाइंडली हम फॉलो नहीं कर सकते, अपने को उसके हिसाब से अपने हिसाब से मॉडिफाइड करना पड़ेगा उसको। फिर सेकेंड रिवीजन जो है वो 21 डेज में होगा। उसमें सारे सब्जेक्ट जो एनआर्ट, फिजियो, पेथो, फार्मा, माइक्रोबायोकेम 1 डेज, PSM OBG, सर्जरी, मेडिसिन 2 डेज, ENT, ओप्थोपीडिया 1 और फोरेंसिक, रेडियो करके 1 और लास्ट में साइकिडर्मा दोनों मिला के 1 और एनेस्थेशिया, ऑर्थो 1। तो ये 21 डेज में खत्म हो जाएगा। और जो आपका रिवीजन 3 थर्ड साइकिल है, वो एनआर्ट, फिजियो, पेथो 3 सब्जेक्ट 2 दिन में, फिर फार्मा, माइक्रोबायोकेम 3 सब्जेक्ट 2 दिन में, PSM OBG दोनों मिला के 3 दिन, सर्जरी, मेडिसिन दोनों मिला के 3 दिन, ENT, ओप्था 1 डेज, पीडिया, फोरेंसिक, रेडियो 1 डेज, साइकिडर्मा, एनेस्थेशिया, ऑर्थो चारों 1 डे। ऐसे करके 13 डेज। प्लस जो फोर्थ रिवीजन 4 साइकिल हमारा होने वाला है, उसमें हमने देखो ऐसा है कि लास्ट के जो 4-5 होते हैं हमको बस एक बार रिव्यू करना होता है, घुमाना है, पन्ने पलटना है। कोई हमको उसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ के जाना है, या जो आपने छोटी कॉपी बना दी उसका अच्छे से रिवाइज करना है। तो वो उन लास्ट 4 दिन में आप
फर्स्ट दिन आप रख लो फिजियो, मेडिसिन, ENT, साइकिडर्मा। सेकेंड डे आपने रख लिया पैथो, सर्जरी, ओप्था, एनेस्थेशिया, ऑर्थो। थर्ड डे आपने रख लिया फार्मा, OBG, FMT, रेडियो, बायोकेम। फोर्थ डे आपने रख लिया एनआर्ट, PSM, रेडियो, माइक्रो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 4 दिन में 90 सब्जेक्ट कैसे पॉसिबल है? भाई ऑब्वियसली ऐसा नहीं, हमको सब कुछ याद नहीं करना है, सब कुछ लेके नहीं बैठना है, अपने को बस हर सब्जेक्ट को 2-3 घंटे देना है। बड़े सब्जेक्ट है PSM, OBG, सर्जरी, उनको 5-5 घंटे देना है। बाकी सब्जेक्ट को 2-2 घंटे करके अपने को फटाफट निपटाना होता है। वो ऐसे ही होता है क्योंकि आपको बस रिव्यू करना है, ताकि जो चीज़ें याद करने वाली हो, जो आपने लिखी होगी याद नहीं हो रही थी, आप एक बार लास्ट में आके वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को गो थ्रू कर लो। ये उसके लिए होता है लास्ट वाला रिवीजन साइकिल, वो चीज़ें हैं। प्लस अब ये टाइम ऐसा आ गया कि अब खुद से पढ़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, बाकी चीज़ें। देखो यार, मोटिवेशन एक ही होता है FMGs के लिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि FMG वाला जो एग्ज़ाम है ना, उससे जैसा एग्ज़ाम कोई दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत रेयर कोई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो सर्वाइवल के एग्ज़ाम होते हैं। FMG एग्ज़ाम एक सर्वाइवल की लड़ाई है। तो आपका इसके लिए मोटिवेशन आपके घर वाले ही हो सकते हैं यार। आपके पेरेंट्स से बात करो, मैनिफेस्टेशन करो, देखो कि आप रात को 10-12-13 घंटे पढ़ा, फिर रात को बैठ के सोचो कि FMG हो गया है, घर जा रहे हैं, घर वालों से मिल रहे हैं, रिजल्ट दिखा रहे हैं, कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना। उस फीलिंग को फील करोगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आएगी अगला पढ़ने के लिए। वो चीज़ें हैं। घर वालों के चेहरे देख इमेजिन करने की कोशिश करो कि जब पास होएंगे तब उनके चेहरे कितनी खुशी होगी। वो सब चीज़ें होती हैं। थोड़ा बहुत दिन ऐसे जाएंगे, बहुत सारे दिन, अभी दिवाली आ रही है, तो प्लीज़ कोशिश करना, अगर आप घर से बाहर हो तो ये दिवाली घर पे मत जाओ, अगली दिवाली चले जाना। मतलब हमने ऑलरेडी 5 साल, हम दिवाली कभी आते नहीं FMGs ना, तो एक दिवाली और नहीं भी मनाएंगे तो क्या हो गया। मैं खुद मेरे FMG के टाइम दिवाली पे घर नहीं गया था, तो प्लीज़, क्योंकि वो पूरा एक बार रिदम ब्रेक कर देंगे, 7-8 दिन आपके ख़राब हो जाएंगे। जाओगे आप 2 दिन, बट आना जाना और आने के बाद फिर से वो सेम रिदम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं यार, अगली दिवाली पे चले जाना, मन मार लो, थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से बैठ के वो चीज़ें। बाकी कुछ दिन ऐसे आएंगे जो बहुत ही लूज हो जाए, हो सकता है कि दिवाली टाइम की पढ़ाई हो ही ना, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो 2 दिन नहीं होगी, अगली बार तो होगी ना। पर घर अगर चले जाओगे तो आने के बाद वापस 4-5 दिनों पूरा फ्लो आपका ब्रेक हो जाएगा। प्लस GT, गाइस GT थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट करो। GT को अच्छे से एनालिसिस करो। जैसे मैंने पहले, मेरा जस्ट लास्ट वाला वीडियो था, उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि GT को आपको कैसे एनालिसिस करना है। GT में आपको जो है सब्जेक्ट वाइज आपको डाटा चाहिए कि भाई आप जो भी GT, और GT ऐसे ही प्लेटफॉर्म का दो, किसी भी प्लेटफॉर्म से दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट GT दो जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज डाटा मिले। कोई भी ऐसी कोचिंग का दे रहे हो जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज डाटा नहीं दे रहे, कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत हुए, तो आप किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव करोगे, वो इशू है। तो एक GT बुक बना लो, उसमें जो भी GT दो उसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क लिख लो, एक ही पेज पे, हर GT का फिर जो आपका एनालिसिस एक ही पेज पे होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, फिर अगले GT का उसी अगले कॉलम में, उस तरीके से। उसकी भी जो GT शीट है वो आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप लिंक भी जाकर टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी GT शीट भी, ताकि आप वो एनालिसिस अच्छे से कर पाओ। फिर उस GT में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक अच्छे से देख लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक गलत हुए, उन टॉपिक्स के नाम लिख लो, ताकि वो आपके पास 5-7 GT का डाटा होगा, आप उसके बेसिस पे रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। अगले रिवीजन में उन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस कर पाओगे। वो सारी चीज़, एक कंबाइंड टॉपिक ढूंढने की कोशिश करो कि हर सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक बार बार गलत हो रहे हैं। और 300 का GT दो, मन मार के एक साथ बैठ के दो। ये नहीं कि 200 आज दिया 200 कल दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। 150 आज दिया 150 को दे रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। वो उस चीज़ का ध्यान रखो, अच्छे चीज़ों को प्रिपेयर करो। PYQs हो गए कंप्लीट, तो अब हर रिवीजन में उनको एक एक बार रिवाइज करो। सिर्फ PYQ करके नहीं बैठना है, एक बार नहीं करना है। और बाकी बहुत फालतू चीज़ों पे एड ऑन करके नहीं बैठना है कि वहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया। जो आपका सोर्स था मेन सोर्स, वो मेन सोर्स रखो। अगर उसको रैपिड में कन्वर्ट करना है, रैपिड में कन्वर्ट कर दो, फिर रैपिड को लेके ही बैठना है। कोचिंग का कंटेंट है तो कोचिंग वाले पे ही स्टिक रहना। प्लस LRR ऐड कर लो, ताकि जो भी PYTs और PYQs और ये सब अपना कवर हो जाए। उसके बाद आपको कोई यूट्यूब वीडियो कुछ वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें वो तरीके से। तो जो LRR प्लस जो कोर्स है वो भी 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 17 दिन में 50 घंटे में आपके सारे उसमें सेशन 90 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, सारे PYTs वगैरह। उसके बाद फिर चैंपियंस एग्ज़ाम भी है, GTs भी हैं, आपके टेस्ट एंड डिस्कशन भी होंगे GTs के बाद में। तो वो चैंपियंस एग्ज़ाम के बाद में तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो यू कैन यूज़ माई कोड दीपक DPK LRR। और बाकी कुछ और कोई भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच।